देवपुर नामक एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों ही कामचोर और आलसी थे। वो कोई काम धाम नहीं करते थे। उनके परिवार वाले भी उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। वो पूरा दिन गांव में मटर गश्ती करते थे। फिर एक दिन वो तीनों गांव में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तभी वहां से बंसीलाल सेठ अपनी मोटरसाइकिल से गुजरता है और उसका बटुआ नीचे गिर जाता है। अरे करण, अरे वो देख, बंसीलाल सेठ अपना बटुआ यहीं गिरा गया। फिर कर्ण जल्दी से भागकर जाता है और बटुआ उठा लाता है। फिर वो बटुआ खोलते हैं तो उसमें 20,000 रुपए मिलते हैं। फिर वो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगते हैं। अरे माँ, मेरा सामान बांध दो, मैं दिल्ली घूमने जा रहा हूँ। कमबख्त, मैं तो तुझे रोज के 10 रुपए खर्ची देती हूँ। तेरे पास दिल्ली जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? कोई डाका तो डालकर नहीं आया ना? अरे नहीं माँ, वो मेरा दोस्त करण मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। करण तो खुद बेरोजगार है। वो तो तुझसे भी बड़ा निकम्मा है। उसके पास पैसे कहाँ से आए? अरे माँ, वो करण को नकुल अपने पैसों से दिल्ली लेकर जा रहा है। निकम्मेपन में तो नकुल तुम दोनों का भी गुरु ही है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? सच सच बता, तुमने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया ना? अर्जुन अपनी माँ को कोई सीधा सीधा जवाब नहीं देता और अपना बैग उठाकर चल देता है। फिर वो तीनों दिल्ली घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और अपने देवपुर के रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। उनकी ट्रेन रात के 12 बजे की होती है। फिर कुछ देर में ट्रेन आ जाती है और वो उसमें बैठ जाते हैं। फिर वो तीनों ट्रेन में खूब हंसी मजाक करते हैं और रात के 2 बज जाते हैं। उनकी बोगी में एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है। अरे कमबख्तो, अब सो भी जाओ। रात के 2 बज गए हैं। ना खुद सो रहे हो, ना दूसरों को सोने दे रहे हो। फिर वो सब लोग सो जाते हैं और रात के 3 बज जाते हैं। तभी ट्रेन में एक औरत घूंघट किए हुए इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। तभी अर्जुन की नींद खुल जाती है। अरे सब तो सो रहे हैं, फिर ये औरत इधर उधर चक्कर क्यों काट रही है? तभी उसकी नजर उसके पैर ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और अपनी चादर में छुप जाता है। फिर धीरे से साथ में सो रहे कर्ण को उठाता है। अरे करण भाई, अरे जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई? इतनी रात में भी तुझे चैन नहीं है? अरे क्या हुआ? अरे भाई, ट्रेन में एक औरत चक्कर लगा रही है। अरे उसके पैर उल्टे हैं। अरे वो चुड़ैल है। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे कोई चुड़ैल नहीं होती, सो जाओ। अरे भाई, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 2 मिनट रुको, वो औरत अभी आती ही होगी, फिर तुम अपनी आंखों से देख लेना। फिर वो दोनों अपनी अपनी चादर को ऊपर ओढ़ लेते हैं और चुपके से चादर नीचे करके उस औरत का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक औरत घूंघटली वहां से गुजरती है। अर्जुन और कर्ण उसके पैरों की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे अर्जुन भाई, अरे अरे, ये तो सच में चुड़ैल है। अरे अरे भाई, ध्यान से देख, ये कोई और नहीं बल्कि इस वृद्ध व्यक्ति की बेटी ही है। उसकी सीट भी खाली पड़ी है। फिर वो चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। उसके आगे जाते ही अर्जुन उस वृद्ध व्यक्ति को उठाने लगता है। अरे भाई साहब उठो, भाई साहब। अरे वृद्ध व्यक्ति जल्दी उठ, घोड़े बेचकर सो रहा है। सुनाई नहीं देता क्या? अरे जल्दी उठ। अरे क्या हुआ? क्यों इतनी रात में शोर मचा रहे हो? अरे नाश पीटे, वो देख, तेरी बेटी चुड़ैल बनकर ट्रेन में घूम रही है और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। अरे असंभव, ये फिर से चुड़ैल बन गई। अरे लेकिन तांत्रिक ने तो इसके हाथ पर तावीज बांधा था, फिर ये चुड़ैल कैसे बन गई? अरे कौन सा तावीज, कैसा तांत्रिक, कौन चुड़ैल? अरे ये कैसी बातें कर रहा है वृद्ध व्यक्ति? तू पागल तो नहीं हो गया जो अपनी चुड़ैल बेटी को खुला ट्रेन में लेकर घूम रहा है? तभी गुर्राने की आवाजें आने लगती है। अरे भाई, अरे ज्यादा आवाज मत करो। उसने हमारी आवाज सुन ली तो वो हमें कच्चा खा जाएगी। अरे मर गए रे। अरे वृद्ध व्यक्ति, तेरा नाश मिटे। जब तुझे पता था तेरी बेटी चुड़ैल है तो तू इसे ट्रेन में लेकर क्यों आया? अरे भाई, मैंने अपने गांव के हर तांत्रिक से इसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसे दिल्ली लेकर जा रहा हूँ। क्या पता वहां इसका इलाज हो जाए। तभी एक आदमी अपनी सीट छोड़कर टॉयलेट की ओर जाता है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तभी चुड़ैल की नजर उस आदमी पर पड़ती है और पलक झपकते ही वो उसके पास पहुंच जाती है। तभी वो चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़ लेती है। अरे बचाओ, अरे भाई कोई बचाओ मुझे। अरे वृद्ध व्यक्ति, अरे जल्दी जा, वो देख, तेरी बेटी उस आदमी को मार रही है। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अगर मैं वहां गया तो वो मुझे भी मार डालेगी। फिर वो
चुड़ैल उस आदमी को ट्रेन से नीचे फेंक देती है। अब ट्रेन में उस चुड़ैल के बारे में सबको पता लग गया था। अरे भाई, ऐसे तो एक एक करके ये सबको मार डालेगी। अरे हम सबको मिलकर इसे पकड़ना होगा। फिर वो तीनों भागते हुए जाते हैं और उसे धक्का देते हैं। धक्का लगते ही चुड़ैल ट्रेन के बाथरूम में गिरती है। तभी अर्जुन दरवाजा बंद कर देता है। खोलो ये दरवाजा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खोलो दरवाजा। भाई, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ कैद कर दिया, नहीं तो आज हम सब मारे जाते। चुड़ैल जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटने लगती है। अरे भाई, अरे मुझे नहीं लगता कि हम इसे ज्यादा देर तक यहाँ रोक पाएंगे। अरे ये किसी भी पल दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगी। अरे जल्दी कुछ सोचो। तभी वो चुड़ैल दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है और गुस्से से गुर्राने लगती है। सभी लोग पीछे वाली बोगी की तरफ भागने लगते हैं। अरे भागो रे, अरे ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे नकुल भाई, जल्दी भागो। मैंने ही इसे बाथरूम में धक्का दिया था। अरे सबसे पहले ये मुझे ही मारेगी। अरे मेरे लिए रुको। अरे मर गया रे। अरे भगवान, जल्दी उठो। तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हो। अरे देखो यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। अरे वही हुआ जिस बात का डर था। वो देखो, तुम्हारी बेटी चुड़ैल बन गई है और सबको मारने पर तुली हुई है। इतना बोलकर वो वृद्ध व्यक्ति और बाकी के सब लोग दूसरी बोगी की ओर भागने लगते हैं और दूसरी बोगी में पहुंचकर अंदर से दरवाजा बंद कर अरे लेते हैं। रुको, अरे इसे बंद मत करो। मेरी पत्नी अभी भी उसी बोगी में है। अरे उसे भी यहाँ आने दो। फिर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। उस बोगी में सिर्फ उसकी माँ बचती है। चुड़ैल अपनी माँ को देखकर गुर्राने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मेरी प्यारी बेटी कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मेरी अच्छी बेटी, इधर आओ। फिर चुड़ैल के अंदर की बेटी अपनी माँ की आवाज पहचान जाती है और गुर्राना बंद कर देती है। फिर उसकी माँ उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे लोरी सुनाने लगती है और चुड़ैल शांत हो जाती है और कुछ देर में सो जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर कुछ देर में दिन हो जाता है और वो चुड़ैल लड़की में बदल जाती है। ये देखकर उन तीनों को भी उस लड़की पर तरस आ जाता है। फिर वो तीनों अपने सारे पैसे देकर वापस गाँव आ जाते हैं और बंसीलाल सेठ को सब कुछ सच सच बता देते हैं। फिर वो तीनों बंसीलाल सेठ के पास काम करने लगते हैं और ईमानदारी से पैसे कमाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।